बाद मुझे आमिर के घर पे कैद कर दिया गया, जहाँ रूम के बाहर बॉडीगार्ड्स रहते थे। आमिर का शादी हुआ था, डाइवोर्स हो गया दीना के साथ, और फिर उनका रिलेशन था जेसिका हाइंस के साथ, जिसका उनका इलीगल बच्चा गया, जो मुझे आमिर ने फोर्सफुली लेके गया मेडिकेशंस दिए 2005 में। उन्होंने मुझे धमकी दी कि अगर तुम नहीं चलोगे साइकियाट्रिस्ट के पास तो तुमको दूसरे रूम में डॉक्टर है, वो तुम्हें इंजेक्शन देगा, तुम्हें अनकॉन्शियस करेगा और तुमको जबरदस्ती लेके जाया जाएगा। मेडिसिन दिए गए थे, आपको पागल करार दिया गया था, उसके बाद आपको लॉक किया गया था घर में। तो ये सारी जो साजिशें रची गई थी आपके अगेंस्ट और आपको बंद किया गया था, तो उनके खिलाफ ऐसे कुछ हो ही नहीं उसके लिए सकता। तो सजा मिल Yes. सकती है। नहीं, रेट पिटीशन में सजा No करने fine, nothing. वो हमने जो केस लड़ा था, Yeah. वो जो हमने पहले जो 2008, 7 और 8 में केस लड़ा था, वो उसमें हम लोग ने कुछ फाइल नहीं किया कि हमको कुछ कॉम्पेंसेशन चाहिए या उनको कुछ उनके खिलाफ हमने किया नहीं था। Okay. एंड आई डोंट नो, आई वाज नॉट इंटरेस्टेड इन, आई जस्ट वांटेड कि मेरा पीछा छूटे लोगों से और मैं अपने काम में जीऊं और अपना काम करूं। तो मेरा इंटेंशन ये नहीं था कि मैं उनको सजा दूं या उनको कुछ दूं। सजा तो ऊपर वाला देगा। सजा मैं क्या सजा दे, लोग क्या सजा देंगे? जो सजा देना है वो ऊपर वाला देगा। वो हम लोग सब हैं दुनिया में देखेंगे कि क्या होता है। तो मुझे तो जान छुड़ानी थी, अपनी जान बचानी थी, ना कि उनको सजा देना। कि आप लोग फिर के फैमिली ऐसे ही क्यों टॉर्चर करने लगे? तो जो मेन मुद्दा था, मेरा एक डाइवोर्स हो चुका था। मेरा एक शादी हुई थी 2002 में एक लड़की के साथ, और 2002 जनवरी में मैं उनको मिला था, वो लड़की को। फिर अगस्त में मेरी शादी हुई और दिसंबर 2002 में मेरा डिवोर्स हो गया। तो तब से मेरा फैमिली प्रेशर डालता था मुझ पर कि मैं मेरी आंटी से शादी करूं, फैमिली में मेरी मदर की फर्स्ट कजन, और मैं ये बिल्कुल नहीं चाह रहा था। तो उन लोग ने उस वक्त से मुझ पर प्रेशर डालना शुरू किया, और वो प्रेशर डाल के उस वक्त से उन्होंने मुझे प्रेशर डालना शुरू किया कि शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो। और मैं अपने काम पे लगा था और मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था शादी करने में। तो उसको लेके फैमिली के साथ मेरी काफ़ी बहस उजत होती थी, अनबन होती थी। तो इसलिए मैं फैमिली से दूर रहने लगा था, क्योंकि अगर मैं वहाँ बैठता तो लड़ाई झगड़ा होता, और मुझे लड़ाई झगड़ा बिल्कुल पसंद नहीं। तो इस मुद्दे को लेकर मैं फैमिली से दूर भी जाने लगा था। और तब उन्होंने ये कहा कि ये पागल हो गया है, क्योंकि मैं फैमिली को नहीं मिल रहा था। मैं पूरी दुनिया में उठ रहा था, बैठ रहा था, लोगों को मिल रहा था, सिर्फ फैमिली से अलग था। तो फैमिली को ये गुस्सा आ गया कि, मदर को गुस्सा आ गया कि वो मैं मेरी आंटी से मैं शादी नहीं कर रहा हूँ। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था। ये सब शुरुआत पता नहीं फैमिली को कैसे पता चल गया, और उन्होंने पुलिस भेजा मुझे अरेस्ट करने खंडाला में। और जब पुलिस बीच रात में आई खंडाला, तो मैंने उनको पूछा कि आप क्यों, बोला आपको चलना पड़ेगा हमारे साथ, हम खान पुलिस स्टेशन से हैं। तो मैंने कहा कि लेकिन पुलिस को मैंने ये पूछा कि मैंने गलत क्या किया है। पुलिस जब भी पकड़ती है जब आपने कुछ गलत किया। तो मैंने पुलिस को क्वेश्चन किया कि आप मुझे किस सिलसिले में पकड़ रहे हैं, आपके पास वारंट है, क्या है, और आप किस जुर्म में मुझे पकड़ रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि आपकी मदर और सिस्टर ने एक कंप्लेंट डाली है पुलिस स्टेशन में कि आप सोसाइटी को के लिए हार्मफुल है, आप डेंजरस टू सोसाइटी है, और आपको स्किज़ोफ्रेनिया है, ये उनके डॉक्टर्स बोल रहे हैं। तो मैंने कहा ये सब झूठी बात है। तो उन्होंने बोला खैर आपको चलना पड़ेगा, आप चलिए हमारे साथ। तो मुझे उनके साथ चलना पड़ा, क्योंकि वो होटल वाले ने भी बोला मुझे कि हम आपको रहने नहीं देंगे। तो ये सब हुआ बीच रात में खंडाला में, और मैं पुलिस के साथ मुझे आना पड़ा। पुलिस को तो ऑर्डर मिला था कि कैसे जैसे तैसे भी फैसल को पकड़ के लेके आओ। तो पुलिस भी लाचार थी, उन्होंने मजबूर थी, और उनको ऑर्डर दिया गया था कि फैसल को पकड़ के लेके आओ जहाँ से भी। तो ऐसा हुआ, और मुझे पुलिस के साथ जाना पड़ा। और फिर मेरा फ़ोन ले लिया गया। मैं खान पुलिस स्टेशन में सो गया, और जब सुबह उठा तो मुझे मेरा फ़ोन मिला, क्योंकि इंस्पेक्टर संके ने जो खान पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर थे इंचार्ज, उनको फ़ोन करके कहा कि इनको फ़ोन दे दो वापस।
स्पेशल को, तब मुझे मेरा फ़ोन मिला और मुझे पता चला कि मुझे कोर्ट में लड़ना है केस। अभी मेरी मदर जीनत ताहिर हुसैन और निखत हेगड़े ने केस डाल दिया है आपके ऊपर, तो आपको केस लड़ना पड़ेगा। तो मैंने एक लेटर भी लिखा, उसमें मैंने ये लिखा, मैंने हर फैमिली मेंबर की मैंने उसमें लिखा कि तुम क्या हो, तुम क्या हो, तुम क्या हो। मतलब जैसे मैंने बोला निखत की 3 बार, निखत एलिस्टर की 3 बार शादी हो गई, आमिर का शादी हुआ था, डाइवोर्स हो गया दीना के साथ, और फिर उनका रिलेशन था जेसिका हाइंस के साथ जिसका उनका इलीगल बच्चा भी है आउट ऑफ वेडलॉक। तो वो सब मैंने लेटर में लिखा था। किरण के साथ ही वाज लिविंग इन दैट टाइम। फिर माय फादर हैड गॉट मैरिड ट्वाइस, फिर माय कजिन सिस्टर हैड गॉट मैरिड ट्वाइस एंड डिवोर्स्ड एंड मैरिड एंड डिवोर्स्ड एंड मैरिड। तो मैं बोला था यार तुम लोग मुझे क्या सलाह दे रहे हो, मतलब लेट मी लिव माय लाइफ हाउ आई वांट। तो उस लेटर में मैंने काफी उनको सुना भी दिया, थोड़ा अब्यूजिव लैंग्वेज भी यूज कर दिया क्योंकि मैं गुस्से में था। वो भी उनको बुरा लग गया होगा शायद, ये तो अपना सच्चाई बोल रहा है अपने साथ, जो सच्चाई बहुत कड़वी होती है वो फेस नहीं कर पाए। तो ये सब लेटर में मैंने लिख दिया, तो उन लोग का गुस्सा बढ़ गया, इसलिए लड़ाई झगड़ी बनाए छोड़ो मिलते ही नहीं। तो अब वो प्रेशर डाल के बोला ये पागल हो गया, इसको पागल घोषित कर दो। पब्लिक नोटिस के बाद आमिर खान का या फैमिली की तरफ से किसी का कॉल आया आपको? आज मेरी बहन का फोन बहुत आ रहा था, फरहत का। ओके। Because I was holding a press conference, I got on my phone I can show you how many times she's called me. So I was scared that I should not go and speak my mind out and my heart out. अगर तुम लोग में दम है तो तुम लोग भी प्रूफ करो। अगर तुम बोलते हो कि फैसल पागल है तो प्रूफ करो, खाली बोलो मत कि ऐसा हुआ, ऐसा करता था, वो करता था, प्रूफ लाओ। Because and then वो प्रूफ उन्होंने कोर्ट के टाइम पे नहीं पेश किया। कोर्ट केस जब चल रहा था तब प्रूफ देना चाहिए था। अभी वो लोग जाके कुछ भी बोल सकते हैं कि अरे फैसल ऐसा था, ऐसा करता था, ये करता था, तो कोर्ट में पेश करो ना। इससे पहले जो हुआ था, जो मुझे आमिर ने फोर्सफुली लेके गया मेडिकेशंस दिए 2005 में, और जब आपके आने से पहले भी। यस, आप तो 2008 में अब्बाजान के साथ आए थे कोर्ट में, तो वो आपने लड़ी। उससे पहले जो मेरे साथ हुआ था, मेरा जो फैमिली ने गलत मेडिकेशन दिया, मुझे टॉर्चर किया, कोजी नर्सिंग होम में बंद किया, डॉक्टर हरीश शेट्टी ने वहाँ मुझे एग्जामिन किया, और उनका पहला लाइन था डॉक्टर हरीश शेट्टी का कि इसकी गुर्मी निकालनी है। नाउ गुर्मी इज अ मराठी स्लैंग एंड दैट मींस कि डॉक्टर हरीश शेट्टी वांटेड टू रिमूव माय प्राइड, रिमूव माय ईगो, एंड मुझे शौक हुआ कि कोई डॉक्टर ऐसा बोल सकता है। And from then on I knew कि ये मेरे साथ बहुत गलत होने वाला है। और मेरी बहन निखत हेगड़े, संतोष हेगड़े और मेरे अंकल इम्तियाज, वो उस वक्त वहाँ डॉक्टर के सामने थे, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। डॉक्टर को क्या वैसे कैसे बात कर सकते हो। और फर्स्ट ऑफ ऑल आमिर ने भी आके मुझे गलत तरीके से पकड़ा, और पुलिस के साथ आए थे आमिर 2005 में मेरे घर पे, जो उनका ही घर है असल में बेला विस्टा में, और उन्होंने मुझे धमकी दी कि अगर तुम नहीं चलोगे साइकियाट्रिस्ट के पास तो तुमको दूसरे रूम में डॉक्टर है, वो तुम्हें इंजेक्शन देगा, तुम्हें अनकॉन्शियस करेगा और तुमको ज़बरदस्ती लेके जाया जाएगा मेंटल इवैल्यूएशन कराने के लिए। तो मैं तो शॉक में भी था, और मैंने आमिर को उस वक्त बोला कि ये सब करने की क्या जरूरत थी, अगर तुमको मेंटल इवैल्यूएशन करना ही था तो मुझे ऐसे ही बोल देते, मैं तो तैयार था। और मैं उस वक्त उनके साथ चला गया कोजी नर्सिंग होम में, वहाँ पर उन्होंने मेरा फ़ोन भी ले लिया, मेरे अंकल इम्तियाज ने मेरा फ़ोन ले लिया, और मैं बिल्कुल लाचार था, हेल्पलेस था, और उनके मर्सी पे था आमिर खान और फैमिली के। और फिर डॉक्टर ने जब ऐसी बात की तो मुझे मालूम पड़ गया कि मेरे साथ बहुत गलत होने वाला है और मुझे हर चीज़ सहनी पड़ेगी। मैं सबके सामने ये कहना चाहूँगा कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ, और मैंने बहुत सहा उनकी, और उनके टॉर्चर को सहा मैंने। बहुत ट्रॉमेटिक टाइम था मेरे लिए। तो ये 2005 में मुझे पहले कोजी नर्सिंग होम में बंद किया गया, ज़बरदस्ती दवाएं दी थी गलत सलत, और फिर आमिर को 19 दिन के बाद मुझे आमिर के घर पे कैद कर दिया गया, जहाँ रूम के बाहर बॉडीगार्ड्स रहते थे, और मुझे ज़बरदस्ती दवाएं दी जाती थी। और जब मैंने कोजी नर्सिंग होम में भी कहा था कि मुझे दवाइयाँ की ज़रूरत नहीं है, तब भी मुझे फोर्सफुल मेडिकेशन दिया। एक ड्रग का नाम है सेरेनिस,
उसका टेस्ट भी नहीं आता है और वो कलरलेस भी रहती है, वाटर के कलर की रहती है। तो वो बॉडीगार्ड सब लोग मुझे वो दवाई देते थे पानी में इंजेक्शन के थ्रू बॉटल में डालते थे और मुझे पानी और खाना तो खाना ही था जिंदा रहने के लिए। तो जब मुझे एहसास हुआ कि मैं 20-20 घंटे सो रहा हूँ तो मैंने मेरी सिस्टर को बुला के कहा कि मुझे पता है कि तुम लोग मुझे दवाइयाँ दे रहे हो चुपचाप, तो मैं ये ओवरडोज हो सकता है एंड आई कैन लूज माई लाइफ, मैं अपनी जान खो सकता हूँ। तब मैंने डॉक्टर से रिक्वेस्ट किया और दिक्कत को रिक्वेस्ट किया कि मैं जो आप लोग दवा मुझे फोर्सफुली दे रहे हो मैं उसको लेने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मुझे ओवरडोज हो जिससे मेरी जान को खतरा था। तो ये सब टॉर्चर हुआ। फिर आमिर के घर पे मुझे 1 साल बंद किया गया ज़बरदस्ती और दवाएं तभी भी चालू थी। तो फिर मेरा वज़न भी बढ़ते जा रहा था, 103 किलो हो गया था मैं। और फिर 1 साल के बाद मैंने आमिर को कहा कि आप लोगों ने कहा था कि 1 साल के लिए आप लोग ने कहा था कि आप लोग मुझे कैद करेंगे। तो अब 1 साल हो गया है, 2006 का वक्त था वो। और मैंने बोला कि मुझे फिर से जो आपका दूसरा घर है जहाँ मैं रहता था, जहाँ आप लोगों ने मुझे फोर्सफुली पिकअप किया था बेला विस्टा में, वहाँ भेजा जाए। तो आमिर ने मुझे अलाउ किया कि मैं वहाँ जा सकता हूँ। उन्होंने कहा तो एक वर्डिक्ट भी होगा, जो कोर्ट का वर्डिक्ट है वो आप लोग उसके थ्रू जा भी सकते हैं कि जज कि कोर्ट ने मुझे क्लीन चिट दी है, मैं केस जीता। और जज साहब ने मुझे एक तो टेस्ट कराया जेजे में और फिर मुझे कुछ कंडीशंस रखी थी कि मैं रोज जाके पुलिस स्टेशन में हाजिरी दूँ और जो भी जज साहब ने कहा था मैं पूरा उसके ऊपर मुकम्मल उतरा और मैं सब करते गया। और फिर जब अब्बाजान के ऊपर प्रेशर पड़ा मॉनिटरी, तो अब्बाजान ने भी मेरा साथ छोड़ दिया और उनका पैसा पानी बंद किया गया फैमिली के थ्रू। तो ये सब हुआ और अब्बाजान ने मेरा साथ छोड़ दिया, लेकिन ऊपर वाला है। तो जज साहब ने बोला कि मैं आमिर को कस्टडी नहीं दूंगा, मैं फैसल को छोड़ दूंगा टू लिव अ लाइफ। तो जजमेंट में मैंने लिखा है कि purposely he left me alone to see how I react in society and how I deal with society। तो ये जज साहब का बहुत अच्छा एक फैसला था। अगर अमित सर कल जिससे प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की है, कल उन्होंने बोला कि जो हुआ उसे भूल जा, नई जिंदगी फिर से शुरुआत करते मिल करके, तो क्या फिर साथ में काम कर रहेंगे साथ में दोनों भाई? डिपेंड्स कि वो किस तरीके से माफी मांगते हैं मुझसे। और फिर मैं तो चाहूँगा कि वो दुनिया के सामने भी आके माफी मांगे, सिर्फ मेरे साथ रूम में बैठ के माफी ना मांगे, यहाँ सामने आके बैठे और बोले कि दुनिया को बोले, प्रेस को बोले कि मैं गलत था। क्योंकि ग्रुप में तो कोई भी माफी मांग देगा, मैं साथ में हो जाऊँगा तो ऐसा लगेगा कि फैसल क्या कर रहा है। कभी बोलता है कि हाँ मिलूंगा, कभी बोलता है मैं छोड़ रहा हूँ फैमिली को। आके दुनिया के सामने अगर गलती तुम इकरार करोगे तो ही मैं माफ करूँगा, वरना मैं माफ नहीं।